अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। पिछली वीडियो में हमने बात की कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो दूसरे प्रोटेस्ट से किस तरह डिफरेंट है। आज की वीडियो में हम बेसिकली ईरान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि जनाब जो उनकी रजीम है या सिविलियन लीडरशिप है उसके मिलिट्री के साथ किस तरह के रिलेशनशिप है और मिलिट्री क्या आगे आएगी ईरान को सिविल वॉर से बचाने के लिए या फिर ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं उनको ख़त्म करने के लिए या फिर नहीं। ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर वो मिलिट्री आ जाती है तो उसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या शुड द वर्ल्ड बी वरीड कि अगर ईरानियन मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मासा अमीनी की डेथ के बाद उसमें ईरानियन जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस से चल रही है। तो इस क्राइसिस के दौर में ईरान की जो मिलिट्री है, टॉप ब्रास ऑफ द मिलिट्री, इट हैज़ सेड कि इट स्टैंड्स विद द सिविलियन लीडरशिप और वो रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी के लिए तो ये बात है, बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा वायलेंट होते हैं या वाइड स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, क्या वो अपना स्टांस चेंज करते हैं। दैट इज़ अ थिंग दैट नीड्स टू बी सीन इन द कमिंग मंथ्स। ओके। और सिंपल ये बात सिंपल सी नहीं है कि वो उनको चाहे हालात बिगड़ते जाएंगे फिर भी सपोर्ट करते रहेंगे या नहीं। एक्चुअली जो मिलिट्री है ईरान की उसके अपने बहुत सारे बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी बिज़नेस वेंचर्स किए हुए हैं, कुछ कंपनीज बनाई हुई हैं एंड दे हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स एज वेल। तो ये इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है जितनी आपको नज़र आ रही है। सो अगर हालात बिगड़ते हैं और मिलिट्री फील्ड्स के जनाब जो सिविलियन लीडरशिप है इट इज़ द कल्प्रेट या इसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो ख़तरे में पड़ सकते हैं, दैन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो मिलिट्री है इट कैन टेक ओवर और इट कैन सिंपली इम्प्लीमेंट एन एमरजेंसी सिचुएशन और मार्शल लॉ और उस तरह रूल करेंगे। फिर बाद में वो अपने बंदे लगाते हैं या फिर खुद ही रूल करते रहते हैं। दैट इज़ अनदर केस। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो वो पहली दफ़ा नहीं होगा, क्योंकि 2011 में भी हमने देखा जब अरब स्प्रिंग था तो इजिप्ट में जो बादशाह सलामत रूल कर रहे थे, बादशाह कह लें या प्रेसिडेंट कह लें, उनको ओवरथ्रो किया गया बाय द मिलिट्री। वो उन्होंने भी इसलिए किया था क्योंकि जो एक तो वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड द सिविलियन लीडरशिप वाज अनएबल टू कर्टेल दोज। और दूसरी बात ये थी कि जनाब जो उस वक्त के इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, ही वाज ट्राइंग टू मेक हिज ओन सन एज द एयर टू द थ्रोन और यू कैन से सक्सेसर फॉर द रजीम। और ये बात मिलिट्री को पसंद नहीं थी। सो दैट इज़ वाई मिलिट्री ओवर थ्रू द प्रेसिडेंट देयर। ठीक है जी। तो अगर ईरान में ऐसा होता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जनाब ईरान की मिलिट्री भी आगे आके कहे कि जनाब अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, हम मेरे अजीज़ हम वतनों हम आ गए। खैर ये तो एक छोटा सा जोक था। आगे बढ़ते हैं जी कि ईरान की अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं या उसके कितने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वन साइडेड हैं या सिंपली दाखिली हैं या इंटरनल हैं। उसके एक्सटर्नल भी बहुत सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं और बहुत सारी जगहों पे ईरान बिज़ी है। आपने पहले भी सुना होगा लेकिन मैं उसको कैटेगराइज कर देता हूँ एट होम और अब्रॉड में। तो एट होम क्या है कि ईरान जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से दूर भागता है। आपने देखा है कि जो अली ख़मेनी साहब हैं उन्हीं की रजीम चलती आ रही है या उन्हीं के जो मनपसंद बंदे हैं वही प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सिविलियन लीडरशिप वही चला रहे हैं। इसी तरह ईरान के जो अंदरूनी जो मसाइल हैं उसमें से एक है कि ईरान की इकॉनमी स्टैग्नेट कर रही है। उसमें बहुत बड़ा हाथ कोविड का भी है और दूसरा जो है वो वेस्टर्न सैंक्शंस का भी है कि उन्होंने ईरानियन बैंक्स पे, ईरानियन इंडिविजुअल्स पे, ईरानियन बेसिकली गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स पे भी बहुत सारी मुआशी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं जिसकी वजह से ईरान को बहुत सारे मसाइल का सामना है। और तीसरा है कि जनाब ईरान में जो है करप्शन है एलिट्स की। तो ये ऑल्दो कि ये सारा कुछ एट होम चल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि इंटरनल कंडीशन अच्छी नहीं है, स्टिल ईरान हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल इंटरेस्ट और उनको वो मिलिटरीली या विद द हेल्प ऑफ एड या एम्यूनिशन वगैरह उससे सपोर्ट करता है। वो भी मैं आपको 4-5 है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप देखेंगे कि एक स्टेट जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है अपनी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए या फिर यूँ कह लें कि अपने प्रोटेस्ट को कर्टेल करने के लिए, इट स्टिल सपोर्ट्स द प्रॉक्सी वॉर्स एंड गुरिल्लाज एल्सवेयर और वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव प्रॉक्सीज़ इन लबनान जो कि हिज़्बुल्लाह हैं, उनको सपोर्ट करता है ईरान। फिर जी इराक़ में जो डिस्टेबिलिटी है उसको भी फोमेंट करता है।
फिर वॉर इन यमन, उसमें हुसी रेबल्स जो हैं वो दे आर सपोर्टेड बाय ईरान एंड ओमान आई थिंक, और सपोर्टिंग द सीरियन रजीम बशार अल असद। आप जान रहे हैं कि सीरियन क्राइसिस कब से चल रहा है, और बशार अल असद जो है वो शिया है, तो जो ईरान है वो बशार अल असद को सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो ही इज़ अ माइनॉरिटी, मतलब कि सीरिया के अंदर ज़्यादातर लोग सुन्नी हैं, बट बशार अल असद साहब जो हैं वो शिया हैं और ही इज़ वन ऑफ द माइनॉरिटी देयर, स्टिल ही इज़ रूलिंग देयर विद द हेल्प ऑफ ईरान एंड रशिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कामिकाज़े ड्रोन्स टू रशिया, जो कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना ही होगा कि कामिकाज़े ड्रोन्स ईरान से मंगवा के रशिया ने उनको यूज़ किया टू टारगेट द पावर प्लांट्स इन यूक्रेन। तो ये एक्सटर्नल इंटरेस्ट हैं ईरान के। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ईरान बाहर के अपने जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं या मिलिट्री इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर भी कितना ज़्यादा खर्च करता है। और इस सारे खर्चे से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो ईरान के लोग हैं वो इससे नाखुश हैं। वो कहते हैं जनाब कि हमारे डोमेस्टिकली रोटी की कीमत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग, सो वाई आर यू स्टिल सपोर्टिंग प्रॉक्सीज एल्सवेयर, या फिर उनके ऊपर आप इतने पैसे लगा रहे हैं, आप वो पैसा इंटरनली डाइवर्ट करके अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लें, हमारे लोगों की वेलफेयर के ऊपर लगा दें। ठीक है, और ये एक बड़ी प्लॉजिबल बात है। अगर आप देखते हैं कि ईरान अगर अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करता है या फिर सपोर्टिंग प्रॉक्सीज़ या अपनी जो वॉर गेम्स हैं इन सारों को कर्टेल करता है थोड़ा सा, दैन इट कैन बेनिफिट अ लॉट नॉट ओनली ईरान बट ऑल्सो द रीजन एज़ वेल। पूरे जो मिडल ईस्ट है बेसिकली उसमें सुन्नी शिया राइवलरी चल रही है, और शिया का सेंटर जो है वो ईरान है और सुन्नी जो है इट इज़ लेड बाय सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर अपनी जो वॉर प्रिपरेशंस है या फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसको कम करता है तो इससे दूसरी स्टेट्स को भी जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स कम हो जाएंगे, एंड दे विल ऑल्सो रिड्यूस देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, एंड द रिजल्ट इज़ दैट दे विल हैव मोर सम्स और मोर मनी टू स्पेंड ऑन देयर इंडिविजुअल्स। उससे पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी, उससे ट्रेड भी बढ़ेगी, उससे पीस भी बढ़ेगा, और लोगों की वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल हमें बड़ी स्टार्क नज़र आती है रिसेंट पास्ट में, जो कि है अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद में है। ठीक है, वो इसराइल की रिकग्निशन की यूएई ने और कुछ दूसरी स्टेट्स जो हैं गल्फ स्टेट्स, तो उसके बाद से ट्रेड भी शुरू हो गई है और उन्होंने कॉन्सुलेट्स भी एक दूसरे के ममालिक में बना लिए हैं। तो इससे हमें बड़ी पॉजिटिव एग्जांपल मिलती है, वे फॉरवर्ड मिलता है कि जनाब अगर आप अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स या इस तरह के मिलिट्री एडवेंचर्स जो हैं वो कम करते हैं, दैन यू कैन श्योरली सपोर्ट ट्रेड एंड पीस इन द रीजन। और अगर ईरान की मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है तो फिर क्या होगा, फिर दुनिया के लिए एक ज़्यादा मसला है। ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट कहता है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर ईरानियन मिलिट्री आ जाती है तो मे बी वो कुछ जो एथिकल या मॉरल रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनके ऊपर तो ईज़ अप कर दें, बट द थिंग इज़ दे आर स्टिल द मिलिट्री मैन या फिर वो जर्नैल हैं, तो उनकी फेवरेट स्पोर्ट जो है वो वॉर है। अगर वो वॉर करते रहेंगे तो दे विल ऑब्वियसली हैव टू सपोर्ट मोर डिस्टेबिलिटी एल्सवेयर लाइक इन इराक, यमन और हिजबुल्लाह इन द लबनान, या फिर हमास वगैरह वगैरह। तो सबको वो सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ तो बढ़ेगी और डिस्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होने की बजाय हो सकता है ज़्यादा हो जाए। एंड इनफैक्ट जिस चीज़ का बहुत सालों से सारों को डर है कि जनाब ईरान जो है अपना न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो पहले तो फिर भी सीरियन लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, या फिर JCPOA उन्होंने साइन किया और उसके साथ थोड़ा बहुत कंप्लाई भी किया। लेकिन अगर मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है और वो उस ट्रीटी को या उस एग्रीमेंट को नहीं मानते, दैन दे कैन श्योरली एक्सेलरेट द मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड इट कैन थ्रेटन nuclear arms race in the region of Middle East. It can threaten the world peace overall or the regional peace to say the least. तो ये सारी implications हैं ड्यू टू द टेक ओवर ऑफ मिलिट्री ऑफ ईरान इन ईरान। अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होते और मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है एंड इट आउट्स द सिविलियन लीडरशिप। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।